गुड मॉर्निंग। आज एक तरह से देखा जाए 5 सितंबर है और आप लोग को हम बता दें आज है टीचर डे। तो सबसे पहले सभी टीचर को हैप्पी टीचर डे। और आप लोग को हम बता दें सभी टीचर को हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। सबसे पहला जो हमारा टीचर है हमारी माँ है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो माँ हमें क ख ग घ लिखना सिखाई, पापा हमें क ख ग घ याद करवाए। मतलब सभी कोई का फुल योगदान था बचपन में। बात किया जाए क ख ग घ का, अ आ इ का, वर्ड मीनिंग का, तो बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए टेबल के लिए तो हमारे मम्मी हमको इतना मारी है, हम कुछ कह नहीं सकते थे। 2 का टेबल याद कर लेते थे, 3 का याद कर लेते थे, 5 का याद कर लेते थे। बात आता था 4 का, 6 का, 7 का, 9 का याद नहीं हो पाता था। तो मम्मी पापा बहुत भी मारते भी थे बचपन में। और बात किया जाए बचपन में पहला गुरु माता पिता होते हैं। तो वो शिक्षा देने के बाद फिर हम बात करें थोड़ा सा और आगे की, तो हम लोग स्कूल जाते हैं। तो बात किया जाए जब हम लोग स्कूल जाते हैं, प्री नर्सरी से लेकर 10 क्लास तक हमें स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाए उनको भी हैप्पी टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर उसके बाद हम 11-12 का तैयारी किए। अगर 11-12 में भी एक तरह से देखा जाए तो टीचर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों लोग के प्रति, तो उन टीचर को भी हैप्पी टीचर डे। बात किया जाए उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए बचपन से लेकर आज तक हमें जो भी टीचर पढ़ाए, हम सभी टीचर को हैप्पी टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप लोग को हम बता दें आज टीचर डे है, और आज टीचर डे के दिन बहुत सारे टीचर खुश भी होते हैं और बहुत सारे टीचर नाखुश भी होते हैं। अब आप लोग सोचते होइएगा आज टीचर डे के दिन ऐसा हम बात ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीचर डे के दिन तो सभी टीचर को खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर खुश क्यों नहीं होते हैं। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग को हम बता दें दुनिया बहुत बड़ी है। जो टीचर एक तरह से देखा जाए मतलब बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, वो टीचर तो खुश है ही टीचर डे के दिन। लेकिन जो टीचर जिनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो फाइनेंशियल पूरा वीक है, जिनके मन में सपना है, जो बहुत अच्छा कंसेप्ट से पढ़ाई किए हैं, वो चाहते हैं ये कंसेप्ट अगर हम बच्चे को देंगे, वो बच्चे देश के नाम को रोशन करेगा। लेकिन वो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनका सपना सपना में ही रह जाता है। वो टीचर आज के दिन 1% भी खुश नहीं है। और आज के दिन हम क्या बताएं, टीचर तो भगवान के स्वरूप होते हैं, और टीचर कभी उदास नहीं होते हैं, कभी रोते नहीं हैं। लेकिन आज के दिन कितना टीचर रोते होंगे जो जिनका मन में सपना है अच्छा शिक्षा बच्चों को दे, लेकिन वो अपना शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, फाइनेंशियल वीक होने की वजह से वो पूरा अंदर से टूट चुके होंगे। एक तरह से आप लोग को हम ये भी बात बता दें, बहुत सारे टीचर एक तरह से देखा जाए तो पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है। मतलब हर साल वो सोचते हैं हमारा मतलब आर्थिक स्थिति सही होगा और हम अपना एक कोई ब्रांच खोलेंगे और हम वहाँ पे अपने बच्चे को शिक्षा देंगे। लेकिन उनके पास हर साल वही दिक्कत आ जाता है, पैसा नहीं हो पाता है, तो उनका सपना सपना ही रह जाता है। तो ये चीज़ देखकर हमें काफ़ी बुरा लगता है। और आप लोग को हम बता दें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई अगर अच्छे टीचर आप लोग को दिखे, उन टीचर को आप लोग जरूर से जरूर मदद कीजिए। जैसे कि आप लोग मंदिर में दान पेटी में पैसा डालते हैं मंदिर को विकास होने के लिए, वैसे ही आप उन टीचर को एक मतलब जिस आप लोग मान के चलिए गांव में रहते हैं, जिस आप लोग शहर में रहते हैं, अगर उस शहर में वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बच्चे लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम चाहिए, जगह अच्छा चाहिए। इसके वजह से बच्चों लोग को वो चीज़ टीचर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देने के लिए तो टीचर के पास बहुत कुछ है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस तरह आप लोग मंदिर में दान पेटी में आप लोग पैसा को दान करते हैं मंदिर को विकास होने के लिए, उसी तरह एक तरह से देखा जाए तो टीचर भी भगवान के समान होते हैं। उन टीचर को भी आप लोग मतलब जिस शहर में रहते हैं, एक चंदा के टाइप पे, एक दान के टाइप पे एक जगह पैसा इकट्ठा कर कर आप लोग उन टीचर को एक बार जरूर मदद करके देखिए। उससे क्या होगा, अपना बिहार बदलेगा, अपना देश बदलेगा और पूरा युवा समाज बदलेगा। बात किया जाए
टीचर का, शिक्षक का। पहले जो गुरु को इज्जत दिया जाता था, अभी के समय में वो इज्जत क्यों नहीं दिया जाता है? अगर गुरु पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे को गलती से होमवर्क बच्चा करके नहीं आ रहा है और थोड़ा-सा क्या पीट क्या दिए, तो तुरंत घर से कंप्लेन आ जाता है, आप हमारे बच्चे को क्यों मारे? लेकिन ये नहीं देखते हैं वो बच्चा बिगड़ते कितना जा रहा है। पहले के टीचर लोग बच्चे लोग को कंट्रोल करके रखते थे। बच्चे को हिम्मत नहीं होता था क्लास में बच्चे कोई दूसरे बच्चे से बात कर दे पढ़ाई के समय में। लेकिन अभी का शिक्षा व्यवस्था इतना मतलब रद्द हो चुका है, बच्चे लोग क्लास में मोबाइल चलाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। टीचर भी क्या कर सकते हैं? क्योंकि टीचर लोग मारेंगे तो गार्जियन तुरंत आ जाते हैं कंप्लेन लेके, आप हमारे बच्चे को क्यों मारे? तो टीचर भी क्या कर सकते हैं? तो हम उन गार्जियन को भी कहना चाहेंगे, जब आप अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते हैं, तो कम से कम आप जहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, टीचर को सुधारने के लिए, तो उनको तो सुधारने का मौका दीजिए। अभी एक तरह से देखा जाए तो जितना भी बड़ा-बड़ा प्राइवेट स्कूल है, बच्चा कितना भी बदमाशी क्यों ना करे, टीचर को मारना पूरा अलाउ नहीं है। जिससे क्या हो रहा है, दिन पे दिन बच्चे लोग बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए, तो बच्चे लोग इतना बिगड़ जा रहे हैं क्योंकि अपना होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। पहला चीज़, पहले बच्चा लोग के दिल में डर होता था, आज हम होमवर्क नहीं करके जाएँगे तो टीचर पीटेंगे। लेकिन अभी पिटाई खत्म हो जाने की वजह से, ना ही बच्चे लोग याद करके आते हैं, ना ही बच्चे लोग होमवर्क करके आते हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चे लोग का कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, दिन पे दिन उनका एजुकेशन हाई लेवल होते जा रहा है। आगे चलकर उनको समझने में कठिनाई बहुत ज़्यादा हो रही है और आगे चलकर फिर अपने वो सक्सेस को नहीं पा रहे हैं। इसीलिए नहीं अच्छे हॉस्पिटल मतलब जल्दी मिल पाता है, शिक्षा की वजह से ही। अगर शिक्षा अच्छा रहता तो अच्छा हॉस्पिटल, हर जगह जो भी डॉक्टर अच्छे रहते, लेकिन इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर शिक्षा अच्छा मिलता तो इलाज सही ढंग से होता। बात किया जाए, अगर शिक्षा नहीं है तो पूरे जगत में कुछ सही नहीं है। अगर शिक्षा है तो पूरे विश्व में सारा चीज़ सही है। तो सारा चीज़ एक तरह से देखा जाए तो टीचर ही सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम टीचर को भगवान स्वरूप मानते हैं। और आप लोग को हम बता दें, आप लोग जो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, आप लोग बोलते हैं डॉक्टर तो भगवान है बचा लिए, एक बार अंदर देख के तो देखिए, वही डॉक्टर को कोई टीचर पढ़ाए होंगे। अगर वो टीचर नहीं पढ़ाते तो वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं बन पाते, वो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाते, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाते, अगर टीचर नहीं पढ़ाए रहते तो सबसे पहला दर्ज टीचर का होता है, सबसे पहला दर्ज शिक्षा का होता है, सबसे पहला दर्ज गुरु का होता है, जो कि अपने बच्चों को पढ़ाकर उस काबिल बना देते हैं। कोई मतलब टीचर अगर एक तरह से देखा जाए तो जिस बच्चे को ऊपर मतलब पूरा ध्यान दे देते हैं, वो बच्चे कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई बच्चे एक तरह से देखा जाए तो जज बन जाते हैं, कोई बच्चे मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर संगीत के टीचर हैं तो बहुत बड़ा सिंगर बन जाते हैं। तो आप तो वो जो स्टार हो जाते हैं, जो सिंगर, उनको देखते हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन क्या ये आप सोचे हैं जो बच्चे वो गाना गा के स्टार बने हैं, उनको भी सिखाने का हाथ एक टीचर का है। तो इसीलिए टीचर को हम भगवान स्वरूप मानते हैं, क्योंकि दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, सब टीचर का ही देन है। अगर टीचर अगर शिक्षा नहीं देंगे अच्छा से, तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, शिक्षा को बदला जाए। एक तरह से देखा जाए, आप ही बताइए, जब आप इलाज कराने जाते हैं कोई भी हॉस्पिटल, तो आप 10 आदमी से पूछते हैं, ये हॉस्पिटल कैसा है? ये बात आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको खुद पे विश्वास नहीं है हॉस्पिटल का डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है। तो ये आपको विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद पता है, क्योंकि अभी का शिक्षा व्यवस्था इतना रद्द हो चुका है, जो भी आदमी पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैसा से डिग्री खरीद ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं मतलब वो सोच रहे हैं आगे का मतलब हम कैसे मतलब मरीज को देख पाएंगे, ये नहीं सोच रहे हैं मरीज जल्दी कैसे ठीक होगा। वो पैसा से तो अमीर आदमी सारा चीज कर ले रहे हैं, लेकिन सारा चीज का बात एक ही चीज आता है, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा में अमीरी गरीबी नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए, गरीब छात्र भी पढ़कर अमीर बन सकते हैं, अपने जगत में नाम कमा सकते हैं। तो हम तो कहना चाहेंगे, शिक्षा ऐसा चीज है, आप लोग गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए, और समय को बर्बाद मत कीजिए। आज जो समय बीत जाएगा वो कल नहीं आएगा। आप लोग सोचिएगा कल पढ़ेंगे तो कल कभी नहीं आता है, कल 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 कर पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, आपका कल कभी नहीं आएगा। और कॉलेज स्टूडेंट को भी बोलना चाहेंगे, पिताजी इतना मेहनत करके कॉलेज दिलाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एक तो पिताजी का पैसा भी मतलब पूरा मतलब एक तरह से देखा जाए पूरा मतलब कर्ज हो जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ने की वजह से
उस योग्य नहीं बन पाते और उस मुकाम पे चले जाते हैं जो अच्छा से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ दरअसल सारा चीज़ गलत बात है। आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, थोड़ा सा भी टाइम पास नहीं करना है। जो आज बीत जाएगा वो कल नहीं आएगा। तो इसी को लेकर चलते हुए आप लोग को हम बता दें, आज हम कंप्यूटर क्लास खोलने वाले थे। आज 5 सितंबर को हम पूरा ऐलान कर दिए थे, आज हमारा कंप्यूटर क्लास का ओपनिंग है। लेकिन हम भी आप लोग को बता दें, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से हम अपना कंप्यूटर क्लास नहीं खोल पाए। पढ़ाने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर में, डीसीए हो गया, फंडामेंटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टैली हो गया, डीटीपी हो गया, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया। लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा रहता तो आज के दिन हमारा कंप्यूटर क्लास ओपनिंग हो जाता। और कंप्यूटर क्लास हम इसलिए खोलना चाहते हैं, आप लोग को हम बता दें, हम पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। तो हमें कहीं भी जाते थे काम, मतलब जॉब पकड़ने के लिए, तो हमें अच्छा पद नहीं मिलता था। तो हमें मम्मी बोली, बेटा तुम कंप्यूटर सीख लो, तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा और तुम अच्छा से मतलब 2 रुपया कमा लोगे और नाम फेम सारा चीज़ तुमको मिलेगा। तो मम्मी को बात मानते हुए हम टाइपिंग सीखे, कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर इतना बार सीखे जो कि बच्चों लोग को पढ़ा सकें। और उस समय हमारे माइंड में एक ख्याल आया, जब हम एक तरह से देखा जाए तो कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था, हम कंप्यूटर सीख के आज हमें मतलब अच्छा लेवल पे कहीं भी जाते हैं तो जॉब मिल जाता है। के बारे में भी सोचने लगे, जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, जो स्टूडेंट बेसिक कमज़ोर है, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो वो स्टूडेंट को हम कंप्यूटर सिखाएंगे और उनको भी अच्छे से अच्छे मतलब मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज कहाँ नहीं है, हर जगह कंप्यूटर का यूज है। तो कोई बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसी को लेते हुए हम कंप्यूटर क्लास खोलना चाहते हैं। और आप लोग को हम बता दें, अगर जो बच्चे कंप्यूटर सीख लेंगे वो कहीं भी जाएंगे किसी भी फील्ड में, उनको 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अब क्या चाहिए, और उनको इज्जत सम्मान सारा चीज़ मिलेगा। तो इसी को लेकर हम कंप्यूटर क्लास खोलने जा रहे थे, लेकिन हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से आज टीचर डे के दिन हमारा सपना अधूरा रहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे और बहुत जल्द कंप्यूटर क्लास खोलेंगे और बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा शिक्षा देंगे। और हम नहीं चाहेंगे कोई बच्चे बेरोजगार रहे, हम चाहेंगे हमारे जो कंप्यूटर सीखे हुए बच्चे हर फील्ड में जाए, हर जगह जाए और नाम कमाए, देश को आगे बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम दिल से कामना करते हैं आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी टीचर डे, टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं।